हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार अपना सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर सेकेंड स्टार्ट है 2024 के लिए। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मतलब इस चैप्टर में आप विभव और धारिता के संबंध में ही आप चर्चा करेंगे। जैसे आज के लेक्चर में बच्चों, बिंदु आवेश कण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है, तीव्रता नहीं। जैसे आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे ही बच्चों आप लोगों को पढ़ना है बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर विभव। विभव है क्या? आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। जैसे सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण, तो हमें एक बिंदु आवेश लेना है। जैसे मैं मान के चलता हूं कि यहां पर मेरे पास एक बिंदु O है, एक बिंदु क्या बच्चों O है, जहां पर प्लस Q आवेश स्थित है। ठीक है, इस प्लस Q आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। तो मैं कहता हूं यहां पर एक विद्युत क्षेत्र है और इसकी दिशा बाहर की ओर है, मतलब इसके कारण जो बल लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा। प्लस Q आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है, इसलिए बच्चों इसकी बल की दिशा बाहर की ओर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक चीजें क्लियर हो जाएगी, आप परेशान मत हो। बिंदु O से, जिसे मैं कह रहा हूं कि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो यहां पर कोई बिंदु ऐसा तो होगा जहां पर हम एक विभव निकालना चाहते हैं। तो एक बिंदु P ले लिया और मैंने कह दिया कि यहां से यहां तक का जो दूरी है ना वो R है। मतलब O से R दूरी पर एक बिंदु P है। भाई मैंने एक आवेश लिया, बिंदु आवेश, इसी के कारण तो विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ। अब इस विद्युत क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक बिंदु P है, तब ना बोला किसी बिंदु पर विभव, तो कोई बिंदु P है तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस भी होगा। तो बिंदु आवेश O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव की गणना ज्ञात करनी है। अच्छा, विभव निकालते समय हमको पता है कि अनंत से लाना पड़ता है। तो मैं मान के चलता हूं यहां पर एक बिंदु A है, एक बिंदु A है और एक बिंदु यहां पर है बच्चों, एक बिंदु B है। ठीक है, इनके बीच की दूरी अल्प है, अल्प दूरी मतलब dx, अल्प दूरी। ठीक है, और बच्चों A तक की दूरी, O से A तक की दूरी x है, यहां से यहां तक की दूरी x है और अल्प दूरी dx है। दूरी अल्प है तो हम नॉर्मल तरीके से कार निकालेंगे तो बल गुणे दूरी निकाल देंगे, लेकिन एक लॉन्ग डिस्टेंस तय करने के लिए, लंबी दूरी तय करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। भाई हम यदि अल्प कार निकालना चाहते हैं कि A से B तक लाने में कितना कार होगा, तो अल्प दूरी बल गुणे दूरी निकाल देंगे। लेकिन बच्चों, लेकिन याद रखिएगा, यदि हमें ऐसा हो कि हमें A से मान लो O तक लाना हो, तो फिर हम समाकलन कर देंगे, लिमिट कर देंगे कि यहां से यहां तक ला रहे हैं, R दूरी तक ला रहे हैं तो अनंत से R दूरी तक, x दूरी A तक ला रहे हैं तो अनंत से x दूरी तक। ऐसा लिमिट हो जाता है। किसी भी एरिया का, किसी भी क्षेत्र का अल्प मान पता हो, उसको विस्तृत निकालना हो, बड़ा मान करना हो, तो समाकलन कर देना पड़ता है। वो चीज यहां पर आपको क्लियर में समझ में आएगी। अब इतना ध्यान रखना बच्चों, यदि हमारे पास प्लस Q की बल की दिशा ऐसी है, मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर है, और इसके विपरीत में हम आवेश लाएंगे तो कहीं ना कहीं विस्थापन उसका निगेटिव होगा, विपरीत होगा। क्योंकि भाई साहब ये क्षेत्र की जो दिशा है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा है बाहर की ओर है, लेकिन इसके विपरीत हम, वैद्युत बल के विपरीत हम आवेश को लाएंगे तो कहीं ना कहीं ऋणात्मक मान लेकर चलेंगे। तो परेशान मत होना। फिलहाल इतना मैंने जो समझाया इसको हिंदी रूप में लिखना है कि माना एक बिंदु आवेश O है जहां पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये जो आपका विद्युत क्षेत्र है, इस पर ही एक बिंदु A और B हम मानकर चलते हैं जिसकी अल्प दूरी बच्चों dx है, या ऐसा भी कह सकते हैं बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है। ठीक है, जहां पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं और वो परीक्षण होता है Q0। तब आप लोग बताओ कि दो आवेशों के बीच बल कितना कार्य करेगा। आपने पढ़ा है क्या कूलाम का नियम? आपने पढ़ा है क्या कूलाम का नियम? हाँ सर पढ़े हैं। बोलो सर आप ही सब बताते हो। F बराबर कितना होता है बच्चों? तो कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है सर। यदि माध्यम है कोई तो K लगा दिए। दोनों आवेश का गुणनफल, एक आवेश Q है
और एक आवेश परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। बीच का दूरी कितना है, तो ओ से ए की बात कर रहा हूं जहां पर परीक्षण आवेश है। तो बीच की दूरी कितनी है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो गया। ये कहां से आ गया, ये बल का मान है, क्योंकि मुझे विभव निकालना है ना बच्चों। विभव निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कार्य का फार्मूला लगाना पड़ता है, क्योंकि आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही तो आपका विभव है, और कार्य निकालने के लिए बल की जरूरत पड़ती है। तो बल हम कैसे निकालेंगे कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेश ला दिए तो उस पर कितना बल लग रहा है, तो वो बल कैसे निकलेगा, वो कूलाम के नियम से लगता है। इसलिए तो आपको एक सीरियल वाइज पढ़ाया जाता है बच्चों, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो थोड़ा सा बच्चों इतना तो लिखना पड़ेगा कि माना किसी बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव निकालना है। O से X दूरी पर एक परीक्षण आवेश A है, मतलब हमारे पास क्यू नॉट है, बिंदु A पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, उस पर लगने वाला बल कितना होता है। तो बल का फार्मूला मैंने आपको एक सिंपल डायरेक्शन में बताया। कूलाम का नियम क्या कहता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के बराबर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर आप कह सकते हो ना बच्चों, क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो। के क्या है, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक, जहां के क्या है, एक माध्यम का परावैद्युतांक। चीजें क्लियर है, आगे चलते चलें। डायरेक्शन आपका क्लियर है भैया, डायरेक्शन यहां पर कहां से कहां की ओर होगा, ओ से पी की ओर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा बच्चों कि एक परीक्षण आवेश है, इसको हम वैद्युत बल के विपरीत ए से बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कहां से, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि परीक्षण आवेश क्यू नॉट को वैद्युत बल के विपरीत ही बोलेंगे ना, वैद्युत बल के विपरीत, वैद्युत बल के विपरीत कहां से कहां तक, अल्प दूरी, विपरीत बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। आप ही बताओ कार्य बराबर क्या होता है, चूंकि दिशा विपरीत है, विपरीत शब्द से आप ये निष्कर्ष निकाले भैया कि माइनस लगाएंगे। यहां पर आप कोष्टक में लिख सकते हो कि अल्प दूरी क्या है, वो dx है। तो बच्चों आप यदि आपसे पूछा जाए कि अल्प कार्य होगा dw, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा दूरी माइनस dx, यानी dw बराबर आपका निकल कर आ गया माइनस एफ dx। ठीक है, बीच में गुणा है, ये आपका अल्प कार्य निकल कर आया। लेकिन मुझे पता है कि भाई साहब परिभाषा क्या है यार, अनंत से कहां तक, हम बिंदु P तक यानी R दूरी तक, अनंत से कहां तक, O से R दूरी है, R दूरी तक लाने में किया गया कार्य। भाई परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक यानी R दूरी तक लाने में, यानी यहां पर हम लिखेंगे परीक्षण आवेश क्यू नॉट को कहां से ला रहे हैं, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। अनंत से एक निश्चित दूरी तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। तो मैंने आपको बहुत पहले भी समझाया था बच्चों कि इस स्थिति में आपको क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, समाकलन। मतलब मुझे अल्पकार का समाकलन करना है तो मुझे बड़े से क्षेत्र का कार्य निकल कर आ जाएगा। और dw का मान आपको पता है, एफ dx, समाकलन करना ही है। लेकिन ये भी बोल के रखा है कहां से कहां तक, अनंत से r तक। कोई दिक्कत नहीं है, एफ इंटू dx हो गया। वैल्यू पुट कर दो कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से f का मान रखने पर, f का मान रखो बच्चों, w बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का माइनस, अनंत से r दूरी, f का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटा कितना बच्चों, x का स्क्वायर। हो x यहाँ पर r स्क्वायर है तो x का स्क्वायर होगा, x दूरी तक है ना बच्चों, सिरे से। चलो यहाँ पर हो गया, और आपका ये dx है तो dx हो जाएगा।
समीकरण 1 से f का मान x स्क्वायर है क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी x ही है, प्लस q और ये q नॉट, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी x है, इसलिए x स्क्वायर, क्योंकि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए माइनस है, बाकी जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, 1/4πε0 k। यहाँ पे आपका q है बच्चों, तो q और q नॉट दोनों तो है, इसको बाहर ले लो, बचेगा कितना 1/x² dx। आगे चलो, माइनस का q नॉट बटा 4πε0 k। बच्चों ये आपका x का पावर -2 dx हो जाएगा। आगे चलते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि x की पावर n का समाकलन क्या होता है, तो ये होता है x की पावर n+1/n+1, और लिमिट आपका रहेगा ही रहेगा, अनंत से r तक चल रहे हैं तो लिमिट में कोई हेरा फेरी नहीं रहेगा। लिमिट गड़बड़ की है तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए लिमिट में कोई परिवर्तन ही नहीं है, q नॉट अपान 4πε0 k। बच्चों इसका समाकलन हो जाएगा x⁻2+1 अपान -2+1, लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं, समाकलन हो गया इसलिए लिमिट इधर लगा दो, अनंत से r तक चलने दो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये w निकल कर आ रहा है भाई, परेशान मत होना, माइनस का q नॉट और 4πε0 k, ये आपका मान कितना निकल कर आएगा x की पावर -1, और यहां पर भी -1, अनंत से r तक, ये माइनस माइनस का क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो q नॉट बटा 4πε0 k, यहां पर नीचे जाएगा तो 1/x हो जाएगा। लिमिट कहां से, अनंत से r तक। लिमिट कैसे रखते हैं, पहले ऊपर का रखते हैं फिर माइनस करके नीचे का रखते हैं। कैसे रखते हैं बच्चों, 4πε0 के पहले ऊपर का रखते हैं फिर नीचे का रखते हैं, पहले ऊपर का रखेंगे फिर नीचे का रखेंगे, तो आ जाएगा q नॉट अपान 4πε0 के, और ये आपका आ जाएगा 1/r, क्योंकि इसका मान 0 होता है, -0, 1 अनंत का मान 0 आ जाता है, 1 अनंत का मान 0 आ गया, मतलब w बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1/r बचेगा, तो 1/4πε0 k है तो k, फिर आपका ये q नॉट बटा r, और ये बच्चों आप लोग यहां तक ये कार निकल कर आया है, अभी ये कार निकल कर आया है, कार निकल कर आ गया। तो चूंकि आप लोगों ने ये पढ़ा है कि चूंकि हम जानते हैं कि विभव बराबर क्या होता है, विभव बराबर होता है आवेश को ले जाने, परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो जब हम W का मान यहां पर रखेंगे तो 1/4πε0 के है ही है, जब W का मान, तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा बच्चों, देखो जरा, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा तो Q/R बचेगा। तो ये आपका V बराबर निकल कर आया आपका 1/4πε0 के Q/R। बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव निकल कर आ गया, देख लो, यही है बिंदु आवेश के कारण विभव। अब आप लोगों को एक डाउट यहां पर पैदा होगा कि सर k का मान यदि 1 हो जाए, यानी बिंदु जो है, यदि बिंदु कहां हो, बिंदु आवेश, यदि बिंदु आवेश कहां हो बच्चों, वायु या निर्वात में हो, बिंदु आवेश कहां हो, वायु या निर्वात में हो, तो k बराबर कितना हो जाएगा, k का मान यहां पर रखो तो कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q/R। ये लो भाई, हमारे पास विभव आ गया, यहां पर आप बोल्ड कर सकते हो। फाइनली आपको इतना ही करना है और यही आपका आ चुका है भैया, बिंदु आवेश कारण r दूरी पर बिंदु पर कितना विभव निकालना है, तो उसका फार्मूला निकल कर आ गया। उम्मीद करता हूं आप लोग कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिएगा, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों। 2023 बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2023 के लिए, और जो आपका पूरक परीक्षा चल रहा है तो उसके लिए भी तैयारी कर सकते हो। मुख्य रूप से सेशन जो है हमारा 2024 के लिए है। इसके लिए यदि आपको नोट्स लेना है यदि हैंड रिटेन, तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685 29 91 49, 100 रुपीज चार्ज है। हैंड रिटेन नोट्स आपको व्हाट्सएप में दिए जाएंगे, 1 साल के लिए आपको वैलिडिटी दिया जाता है।
तो फिलहाल आप लोग यदि लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। बीच में दूसरे मोबाइल पे फ़ोन आ जाता है, आप देख ही सकते हैं। 2-2 3-3 मोबाइल चलाना पड़ता है बच्चों आप लोगों के लिए। चलिए कोई बात नहीं है, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अभी के अभी शेयर कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।